जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी पूरे सूबे की एक आप माफियाओं का लिस्ट जारी करिए, लेकिन आज तक लिस्ट जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सच्चाई अमीश भाई ये है, आप तो हमेशा सच की बात करते हैं कि गुजरात में ये जो प्रयागराज में जो ये कांड हुआ, हत्याकांड, उसके जितने भी मर्डरर हैं, जिन लोगों ने कत्ल किया है, वो सब के सब आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सेफ पैसेज में वो नेपाल भाग गए, ऐसा समाचार है। तो सवाल यह है कि कौन लोग शामिल हैं कि ये सारे जो मर्डरर थे आज भी कानून के फंदे से बाहर हैं। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो होना ही चाहिए था, जो भी अपराधी है। लेकिन क्या वो सारे अपराधी जिनकी लिस्ट मुख्यमंत्री जी को जारी करनी थी, जो उनके सजाती हैं अपराधी, जो माफिया उनके सजाती हैं, आज तक उनकी लिस्ट नहीं आई? तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी पाल परिवार को न्याय नहीं मिला। और उनकी बहन ने, अतीक अहमद की बहन ने बोला कि जो नंदी मंत्री है, मैंने जो सवाल पूछा, ये जो गुंडा अतीक अहमद है, इसकी सजा, इसको सजा हुई है, उस पर आपको खुशी है कि पहला कन्विक्शन हुआ है? 44 साल में किसी शासन की हिम्मत नहीं हुई इसमें हाथ डालने की, लेकिन पहली बार हाथ डाला इस व्यक्ति पर। रो रहा था आज, गिड़गिड़ा रहा था आज। देखिए अदालत, अब अमीश देगन भाई, इस बीच में जब आप बात कर रहे हैं ना गिड़गिड़ाने की बात, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो अदालत का जो फैसला है, बेशक उस सब लोग यही चाहते थे कि न्याय हो, सजा मिले। लेकिन क्या जो हत्यारे हैं प्रयागराज के आज भी घूम रहे हैं, आज भी गिरफ्त में नहीं आए हैं? तो रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं? रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं? एक सेकंड जवाब देना पड़ेगा आपको। रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं कि पुलिस वाले एनकाउंटर करना चाहते हैं और नेता तो बच जाते हैं, पुलिस वाले फंस जाएंगे अगर अतीक के बेटों का एनकाउंटर होगा? तो क्यों कहा रामगोपाल यादव ने? नहीं, क्यों कहा अखिलेश यादव? नहीं, हम 2 दिनों से मीडिया के जरिए नहीं, कन्नौज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रत पाठक जी बोल रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी। तो पलटी गाड़ी? आपकी गाड़ी नहीं पलटी, क्योंकि आप अदानी प्राइम मिनिस्टर का भ्रष्टाचार का जो खेल है उसको दबाने के लिए आप 2 दिन से लाइव कर रहे हैं। 2 दिन से आप इनने इस मुद्दे को इस पकड़ा हुआ है कि जो दिल्ली का तूफान है उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मतलब आप अदानी ने जो भ्रष्टाचार किया, देश की दौलत का जो राकेश त्रिपाठी, अतीक अहमद का कन्विक्शन ध्यान हटाने के लिए है। ये पहली बार गजब की रीजनिंग आई है। अभी भाई जानते हैं ये कन्विक्शन क्यों हुआ है? नहीं, ये कन्विक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता का कनेक्शन अब अतीक अहमद से टूट गया है। जब तक सत्ता का कनेक्शन अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, सपा बसपा की सरकारों में माननीय बना करके विधायक को सांसद बनाया करते थे ना, तब ये 44 साल में तब का इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, उसका एक मोहल्ला है चकिया। ये चकिया के गली का गुंडा, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये बड़ा माफिया डॉन गैंगस्टर कैसे बन जाता है, इसकी पूरी कहानी है। गवाह तो गवाह, जज पीछे हट जाते हैं मुकदमे की सुनवाई करने के लिए। पूरी फिल्मी कहानी, ये कहानी कैसे बन जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। यानी माफिया के कुत्ते के साथ जब मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा तो उस माफिया को कौन पुलिस वाला हाथ लगाएगा? लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री सदन में ये कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अभियोजन पक्ष पूरी मजबूती के साथ साक्ष्यों को इस पूरी कठोरता से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होती है और माफिया जो सबको डराता था वो खुद डर कर थर थर कांपता है। देखिए, इनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि माफिया का काफिला आपने क्यों दिखा दिया। ये माफिया 26 घंटे पुलिस की वैन में बिठा करके, ट्रक में बिठा करके उसको लाए हैं। नहीं तो पहले करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी होती है, हमर गाड़ी, हम तो कभी बैठे नहीं, उसको देखा ही है, केवल सुना ही है। ये करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ये रौंदते हुए जब चलता था ना, तो इसकी दहशत बोलती थी। लेकिन आज इसके जो खौफ का ना वो जनाजा निकला है, साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक ये खौफ का जनाजा था। और ये जनाजा देख करके लोगों में भरोसा मजबूत हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है। गाड़ी नहीं पलटी, वो पलटवाना चाह रहे थे गाड़ी। राकेश त्रिपाठी, नहीं, राकेश बताए ना कि गाड़ी का पलटने का क्या हुआ? के साथ कह राकेश बताए गाड़ी का पलटने का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ सकती है।
आप निश्चिंत रहिए, आप उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। एक्सप्रेस में हमने उत्तर प्रदेश में जरूर बनाए हैं, आम आदमी की गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी, उसमें निवेश की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, लेकिन विकास दुबे सरीखे जो अपराधी है ना, उनकी गाड़ियां पलटेंगी नहीं। आप गाड़ियां पलटने को, अरे सुनो भाई अमिक जामी, ये गाड़ियां पलटना ना, ये मुहावरा हो गया उत्तर प्रदेश के लिए कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। और कोई साइकिल वाला भी कोशिश करेगा ना कि सरपट दौड़ाए अपनी साइकिल, तो साइकिल भी सरपट नहीं दौड़ने वाली। कोई माफिया उसको पैडल मार करके बढ़ा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है माफियाओं पे सूची कब जारी करोगे? डेट बताओ अमीश जोगन जी को, डेट बताओ अमीश जोगन जी। ठीक है, अब आपने बोला ना सूची कब जारी होगी, अरे आपकी मांग पूरी, राकेश त्रिपाठी आपकी मांग तुरंत पूरी कर दे रहे हैं। अरे एक सेकंड, सूची आपने सूची मांगी ना, राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 20 सेकंड में बात पूरी कर दे रहा हूं जी। मैं तुरंत बता दे रहा हूं, तुरंत बताइए राकेश, तुरंत बता दे रहा हूं। इंटरनेट पर जाइए, देख रहे दर्शकों से भी कह रहा हूं, uppolice.gov.in, www. आगे लगा लेना, इंटरनेट पर खुल जाएगी uppolice.gov.in। माफियाओं की सूची अपडेटेड है और उसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है, बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई। और कहीं गुस्ताखी कर दी ना उसने, कहीं गोली चलाने की गुस्ताखी कर दी तो इस लोक से परलोक की यात्रा करा देती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ी बदली हुई सी है। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल की पुलिस नहीं है, जिसमें पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते थे, पुलिस वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर देते थे, पुलिस वाले घबरा जाते थे माफियाओं से। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के पूरे हाथ खुले हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है कि जाओ आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद मैं इस चर्चा को रिजवान अहमद और के पास लेके चलूंगा। अमीर जमाई, एक बात को तो मानेंगे, शासन का रंग बदला हुआ है, और रंग जो बदला है तो ढंग भी बदल गया है। ढंग जो बदला है उसका इंपैक्ट, इफेक्ट और इंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है। यानी माफियाओं में खौफ है कि अब यूपी नहीं जाना। मुख्तार अंसारी कहता है मुझे पंजाब में रहने दो, अतीक अहमद कहता है मुझे साबरमती में रहने दो। तो आपको लगता तो होगा कि कुछ तो बदल ही गया है, और बड़ा बदल गया है ये। अमीश जी, सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश की जेलों में डिस्को डांस, बर्थडे पार्टी और वहां पे मर्डर, वहां पे कत्ल इन्हीं की सरकार में हुए हैं। और सरकार ने कहा था कि गुजरात की जेल से ये पूरा प्रयागराज हत्याकांड रचा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्य है, वहां पे कौन मददगार था उनका? कि वहां पंचायतें लगती थी, वहां स्कूटर से चलते थे अतीक अहमद, कौन लोग शामिल थे भाई? दूसरी बात यह कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज गोरखपुर गए हुए हैं, कल गए गोरखपुर। एक 12 साल की बेटी को मुसलसल रेप होता रहा, उसका हत्यारा अभी आज जाके जेल में पकड़ा गया है, आज जेल भेजा गया। हाथरस की बेटी के साथ आज भी कंपनसेशन नहीं दिया गया, मदद नहीं करी गई। आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया? बीते 15 साल में, बीते 15-20 साल में अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया? गली के गुंडे से माफिया किसने बनाया? किसकी सरकारें थी? जवाब दीजिए इस बात का, किसका शासन था? जवाब देना पड़ेगा। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। हाँ, एक वो भी दौर था जब माफिया के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनते थे कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर। अरे महाराज सुन तो लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के, जिस दिन मुख्यमंत्री बने, तमाम टेंटेड लोगों के लिए बिग नो एंट्री का दरवाजा लग गया। लेकिन क्या हमारे राकेश भाई बताएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी, अगर ये सरकार नहीं बनती तो जितने जघन्य अपराध इनके ऊपर थे, क्या इनके केस वापस होते? अपराधी ही तो कहे जाते। लेकिन सरकार में आप कहां अतीक अहमद और केशव मौर्य को मिला रहे हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी फेसेस है क्राइम के, फेसेस है माफिया राज के उत्तर प्रदेश के। ये आप मतलब यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड। अमीश जी, आजम खान भू माफिया, एक क्राइम माफिया। ओके, आजम खान माफिया नहीं है, आई एम सो सॉरी, माफी के साथ आजम खान भू माफिया पूरी जिंदगी में, भू माफिया जमीनें खाई। सुनिए आप मेरी बात, की जो कोर्ट से आरोप लगे जिंदगी आजम खान साहब के दामन पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। बिल्कुल, आजम खान की गलती यह है कि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया,
गरीब लोगों के पढ़ने का इंतजाम किया अमीश देवगन भाई। नहीं, वो तो जयप्रदा के अपराधी नहीं है। जयप्रदा के अंग वस्त्रों की भी बात करते थे, अब क्या कोई बात करे, लेकिन विषय वो नहीं है, इसलिए मैं रिजवान अहमद, ओके रिजवान अहमद अपनी आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यू मेड योर पॉइंट एंड इट इज पॉलिटिकल, इट इज वेरी वेरी पॉलिटिकल। रिजवान अहमद, आप वकील हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या बड़ा कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, बदलाव क्या आया है? कुछ तो बदलाव नहीं आया, जय हिंद वंदे सब मातरम। वैसे का वैसा ही है। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम। एक तो बड़ी राकेश भाई ने उस बात का जवाब दे दिया था, एक बड़ी अजीब सी बात फैलाई जा रही है कि अपराधियों की लिस्ट जारी कर दो। फिर से राकेश की बात को दोहरा देता हूं, uppolice.gov.in फोटोग्राफ्स के साथ लिस्ट जारी है प्रभु, देख लिया करो। डिस्ट्रिक्ट लिखा है, इनाम लिखा है, अपराधी की शक्ल है प्रभु। क्या बोलते हो नेशनल टीवी पर बैठकर? अरे भैया पूरी डिटेल है uppolice.gov.in पर, विद फोटो है यार। ऐसी बातें प्लीज ना बोला करो, हाथ जोड़ें आपके आगे। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने बोला कि ये 2 दिन से जो टीवी पर तमाशा चल रहा है, प्रचार चल रहा है, अमीश भाई एक तमाशा 7 दिन से भी देश में चल रहा है। मुझे घर से निकाल दिया, शहीद के बेटे के साथ ये कर दिया, शहीद के बेटे को ये बोल दिया। तो भैया जरा उस तमाशे के खिलाफ भी कुछ बोल लो। आपके नेता तो जाके उस तमाशे में डुगडुगी बजा रहे हैं, तो ये तमाशा उस तमाशे से तो अच्छा है मेरे भाई। तीसरी बात, मेरे भाई आपने कहा कि प्रयागराज की हत्या करने वाले ज्यादातर अपराधी भागे गए हैं, 2 का तो इनकाउंटर हो गया, पर भागा अपराधी अच्छा है। ये उससे अच्छा है कि आतंकवादी पकड़े जाएं फिर तुम उनको छोड़ो। भागे अपराधी से समाज में भय नहीं आता, लेकिन आतंकवादी के लिए अगर फाइल चलाओ कि इन आतंकवादियों को छोड़ा जाए तो उससे समाज में भय आता है। तो एज अ कमेंटेटर, एज अ सिटीजन ऑफ यूपी, भागा अपराधी आतंकवादी छोड़े हुए आतंकवादी से ज्यादा बेटर है। और आखिरी बात, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दल अपराधियों से मुक्त नहीं है। अमीश भाई, जब हम लोग पहले, हमारी अम्मी जाड़ों के कपड़े निकाला करती थी तो याद होगा कभी कभी कोई शॉल वॉल कीड़ा खा जाया करता था, तो कहीं अगर 1-2 जगह कीड़ा खाता था तो हम लोग उसको रफू करा लेते थे। लेकिन अगर कभी कभी कीड़ा पूरा छन्नी बना देता था तो फिर वो रफू नहीं हो पाता था, वो फिकता था। याद होगा, आपके घर में भी ऐसा किस्सा हुआ होगा, राकेश के घर में भी हुआ होगा। तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ मैं मानता हूं इनकी अपराध को लेके नैतिकता के शाल में कुछ छेद हैं जिनको रफू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाई समाजवादी पार्टी का तो पूरा जो शॉल है ना जी, उसमें छन्नी बनी हुई है, छन्नी। अमीक जमाई जवाब इस बात बेटों में बोल के मेरे भाई रफू नहीं होगा। अमीक जमाई मेरा निवेदन है शिष्टता से। आमिश जी देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री के एडवाइजर बनने वाले थे, रह गए बनते बनते। ये बहुत बड़े आदमी, मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं राकेश भाई से बात नहीं, मैं आपकी से पूछ रहा हूं। राकेश भाई ये बताओ, आपकी तो पूरी शाल खराब है। एक ब्राह्मण, एक राकेश भाई से बात करूंगा मैं, एक ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। पर वो विषय नहीं है ना, अब वो मैंने उस पर डिबेट कर ली। मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए एडवाइजर महाराज, सुन लीजिए। कानपुर में एक ब्राह्मण मां और बेटी, अरे हंसो मत, जला देने पे एक ब्राह्मण को जला दिया गया और आप हंस रहे हो। ऐसे एडवाइजर बन जाओगे आप भविष्य में। धैर्य रखो, धैर्य रखो। और क्या हुआ, हर 6 घंटे पे उत्तर प्रदेश में एक हत्या होती है। मैंने कहा कि कल जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए, 12 साल की बेटी के साथ मुसलसल रेप होता रहा। बाल यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश आज क्राइम की बात हो रही है। वो एक हादसा है
जो आग लगी, आपका चेहरा बता रहा हूं अमीश लगी, देवगन जी। जो आप उस परिवार को ब्राह्मण के लिहाज से, हिंदू के लिहाज से, मुसलमान के लिहाज से देख रहे हैं, हम एक इंसान के लिहाज से देख रहे हैं। और वो हादसा हुआ, उस पर हमने चर्चा करी, और कानपुर की वो घटना है, कानपुर देहात की, जिसपे कार्रवाई भी हुई। लेकिन अभी सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जब बात करती है कि क्राइम जो है उसके खिलाफ हमारा अभियान है, तो सवाल खड़ा होता है कि आपने तो पाला पोसा, यही आरोप लगते हैं बार बार, आपने तो पाला पोसा। अतीक और मुख्तार को आप ही ने पाला पोसा, और तो और मुकदमे तक वापस लिए आपके शासन में, मुकदमे तक वापस लिए गए। जी 30 सेकंड दीजिए ना, 30 सेकंड। जी मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके आपको 30 सेकंड दे दूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, जवाब अपना तैयार रखिएगा, आर पार देखते रहिए।